हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं क्लास 10th का बहुपद एक्सरसाइज 2.1 शुरू कर रहा हूँ। 2.1 में पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कुछ ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में हमें कहा जा रहा है कि उसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या जो उसमें डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करता है कि y बराबर px दिया हुआ है या x बराबर py दिया हुआ है। ये हमको दोनों चीज़ डिपेंड करता है, या तो y बराबर px दे सकता है या नहीं तो x बराबर py दिया हुआ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे कि अगर px दिया हुआ है, इसका मकसद है कि हम x अक्ष पर देखेंगे, और अगर py दिया है, इसका मकसद हम y अक्ष पे देखेंगे। जैसे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल, बुक का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ। जैसे कि ये और ये रहा मेरा x एक्सिस और ये रहा मेरा y एक्सिस। अगर ये कोई रेखा है ऐसे, अगर इसके लिए अगर हम आंसर निकालें, इसके लिए अगर हम आंसर निकालें तो मेरे पास शून्यकों की संख्या जो होगी वो अब देखना है कि px यानी x अक्ष पर वो कितनी बार काट रहा है। जैसे कि यहाँ 1 2 3, इसका मकसद है कि इसके शून्यकों की संख्या 3 है। क्यों? क्योंकि x अक्ष पर ये 3 बार काट रहा है। अगर y अक्ष की बात होती है, अगर इसके लिए अगर आंसर हम निकालें तो इसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये py है, इसका मकसद है कि y अक्ष पे ये कितनी बार काट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि y अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, 1 बार, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। यानी हमें गौर करना है कि क्या दिया हुआ है, px है या py है। फिर हम आप इस एग्जाम्पल के बाद फिर मेरे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। अब हम पहुंच रहे हैं किताब के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन के फिगर में आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन के फिगर में क्या हमें पता चल रहा है कि इसमें x अक्ष पर काट ही नहीं रहा है, यानी बिल्कुल ही नहीं काट रहा है। अगर नहीं काट रहा है तो ऐसी स्थिति में हमें शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0, क्योंकि x अक्ष पर काट ही नहीं रहा है। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ग्राफ में कि इसमें सिर्फ ग्राफ में x अक्ष पर एक बिंदु पर काट रहा है, 2 बिंदु पे नहीं काट रहा है, यानी एक बिंदु पर काट रहा है। इसीलिए इसका आंसर, इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमें 1। फिर हम पहुंच रहे हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि x अक्ष पर हमें 3 बार काट रहा है, 1 2 3, यानी हमें 3 बार काट रहा है। इसलिए इस फिगर में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें x अक्ष पर 2 बार काट रहा है, इसका मतलब उस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 2। फिर हम लोग पहुंच रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि इसमें 4 बार, x अक्ष पर 4 बार काटा जा रहा है, मतलब 4 बार काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या हो जाएगी हमें 4। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि इसमें ग्राफ x अक्ष पर 3 बार काट रहा है, इसका मतलब हो गया कि इस क्वेश्चन में शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। यानी हमने देखा कि हमें हर बार एग्जाम में थोड़ा सा, मैट्रिक के एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान दे के काम करना है। ऐसा नहीं कि हर बार में देखे और आंसर निकाल देना है। हमें सबसे पहले देख लेना है कि x बराबर py दिया हुआ है या y बराबर px दिया हुआ है। ये सबसे बड़ी बात मायने रखता है। ये बात अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव में भी गलत हो सकता है, और इसको ध्यान देना है। आपको ध्यान देने वक्त देखना है कि अगर x बराबर अगर py है तो हमें ध्यान देना है कि y अक्ष पे वो कितनी बार काट रहा है उसका ग्राफ। अगर ये y बराबर px दिया हुआ है, इसका मकसद है कि हमें ये देखना है कि उस रेखा का, उस बहुपद का जो ग्राफ खींचा गया है वो ग्राफ कितने पर बिंदु पर काटा गया है। जैसे मैं फिर से एक बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहे ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए और आप ऑब्जेक्टिव आसानी से मैट्रिक के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में आप सॉल्व कर पाएँ। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल फिर हम ले रहे हैं कि ये रहा मेरा x अक्ष और ये रहा मेरा y अक्ष। अब हम क्या करते हैं, फिर एक बार इसको फिर ऐसे काट देते हैं। अगर हम y बराबर px के लिए, इसके लिए अगर शून्यकों की संख्या ज्ञात करें, हम
y बराबर px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। इसका मतलब आपको हम पहले बता चुके हैं और तभी तुरंत बताएं कि x है तो x अक्ष पे हमें देखना है कि कितनी बार काट रहा है। हम देख रहे हैं कि x अक्ष पर 1 2 3 4 बार काट रहा है, मतलब इसके शून्यकों की संख्या हो गई 4। पूछा जा सकता है कि आखिर इसका आंसर 4 क्यों हुआ। हम जवाब देंगे क्योंकि इस बहुपद का जो ग्राफ है ये x अक्ष पर 4 बार काट रहा है। लेकिन अगर हमें लिख दे कि x बराबर py, अब कह रहा है कि इसके शून्यकों की आप संख्या बताइए, तो फिर नहीं हम 4 बोल सकते। उसका रीजन है कि हम देखेंगे कि अब y अक्ष पे कितनी बार काट रहा है। तो y अक्ष पे कितनी बार काट रहा है, 1 बार। इसका मतलब हो गया कि इसके लिए शून्यकों की संख्या हो जाएगी मेरे पास 1। ठीक है, यानी पूरा ग्राफ इस पे डिपेंड कर रहा है कि इसके शून्यकों की संख्या की हमें यहाँ क्या दिया हुआ है। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।